केजरीवाल की मुश्किल बढ़ाने वाली यह खबर है कि कविता सरकारी गवाह बन सकती हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि कविता को लेकर सरकारी गवाह बन सकती हैं और ऐसे में स्थितियां थोड़ी और विपरीत हो जाएंगी अरविंद केजरीवाल के लिए। के कविता के सरकारी गवाह बनने पर यह जानकारी सामने आ रही है कि कविता को लेकर कि वो सरकारी गवाह बन सकती है। जितेंद्र शर्मा का सीधे रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है कि कविता सरकारी गवाह बनती है तो कितनी बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अपने बयानों में के कविता ने इसके अलावा जांच के दौरान जो ईडी ने पाया तो उसमें साफ निकलकर सामने आया था कि के कविता लगातार अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थी और जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक यानी कि जो रिश्वत साउथ लॉबी की तरफ से आम आदमी पार्टी को दी गई इस नई पॉलिसी में एंट्री के एवज में, उसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल को पहले से जानकारी थी और उसको लेकर के कविता की और अरविंद केजरीवाल की आपस में बातचीत भी हुई थी। और अगर ऐसे में के कविता सरकारी गवाह बन जाती है तो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप अब तक लगे आ रहे हैं वो एक तरीके से सिद्ध होते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कानूनी रूप से अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से इस केस में फंस जाएंगे। तो अगर फिलहाल जो के कविता है वो ईडी की रिमांड पर है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा के कविता ने जो अपने बयान दिए हैं वो बयान भी अरविंद केजरीवाल के सामने जांच के दौरान या फिर के रिमांड के दौरान रखे जाएंगे, उन पर भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन अगर के कविता सरकारी गवाह बनती है तो ऐसे में सीधे तौर पर इसका असर अरविंद केजरीवाल पर पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर इस केस की जांच में कहीं ना कहीं आरोपी सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल। हरीश खुराना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और देखिए ये एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। बीआरएस की नेता के कविता जिन्हें ईडी रिमांड पर ले चुकी है, जिनसे जो जानकारियां मिली उसी को आधार बनाकर एक तरह से कहा जा सकता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और अब वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो सकती हैं। देखिए समीर भाई, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि असली मास्टरमाइंड और किंग पिन जो अरविंद केजरीवाल हैं और रिश्वत का खेल हुआ है। और मैं अकेला हम नहीं कह रहे कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे उन्होंने क्या बोला था अपने बयान के अंदर कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में 5% से 12% का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट उनको दिया गया। ये मैंने नहीं कहा, यह के अरविंद ने कहा। समीर महेंद्रू ने बयान दिया कि विजय नायर इज माय बॉय, ये अरविंद केजरीवाल ने बोला। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर, उनके सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बुच्ची बाबू ने कहा, मतलब तमाम ऐसे, दिनेश अरोड़ा ने बहुत कुछ बताया। तो मेरा कहना यह है कि जो तमाम लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ इंगित किया है अरविंद केजरीवाल की तरफ। ठीक है, तमाम सबूत यानी मौजूद है, आप ये दावा कर रहे हैं। घरेंद्र जी जल्दी से बताइए, क्योंकि ये 100 करोड़ की रिश्वत का ये जो आरोप है ये अकेले बीजेपी नहीं लगा रही। आज जो कांग्रेस पार्टी आपके साथ नजर आ रही है, लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को, वो भी आरोप लगा चुकी है आप पर। देखिए समीर जी, 2 साल से ज्यादा हो गए इस केस को रजिस्टर्ड हुए, 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। अभी तक 1 रुपए का भी मनी ट्रेल या 1 रुपए की भी रिकवरी अभी तक कोई एजेंसी नहीं कर पाई। ये पूरे का पूरा केस झूठ पर आधारित है। नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक झूठी स्क्रिप्ट लगी है और ये सारे जो किरदार है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अभी तक यही लोग कह रहे हैं। एक भी अभी तक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस कौन है? एक सवाल पूछूं, वही विटनेस है और सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी एक्यूज्ड जो सरकारी अप्रूवल बनता है, जो भारद्वाज जी गवाही मानने नहीं देती। ये भारद्वाज जी रूलिंग है, जो खुद एक्यूज्ड है वो अप्रूवल अगर उसकी जल्दी से बस एक सेंटेंस जल्दी से। आप ईडी को गाली निकाल रहे हैं, क्या आपको कानून पे या माननीय न्यायालय पे विश्वास है या नहीं है? माननीय न्यायालय 14 महीने से बेल नहीं दे रहा है, 16 महीने 16 बार रिजेक्ट हुई है। तो चलिए आप दोनों के पास लौटते हैं। सुरभि के पास हम चलेंगे एक बार, हम आप दोनों के पास लौटते हैं। सुरभि, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के पक्ष की तरफ से क्या दलील है? बार बार ये बात कही जा रही है कि ये इलीगल नोटिसेस थे, कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ, इस केस में फ्रेम किया जा रहा है। लेकिन अगर ये सब होता तो क्या वाकई में हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक ईडी इतने लंबे समय तक बाकी लोगों को जेल में रख पाती और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा पाती?
रवि, इन तमाम सवालों का जवाब उस आधार पर सामने आ जाएगा जब तथ्य ईडी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने रखेगी। दो बड़ी खबरें हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें दे चुके हैं कि किस तरीके से अगर के कविता सरकारी गवाह बन जाती है तो जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो थोड़ी देर पहले ही जितेंद्र ने खबर दी थी कि आखिर किस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोवा में जिस तरीके से कैंडिडेट्स के बयान सामने आया है, वही बयान ही तो आधार बने हैं अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसने का। और उसी के तहत एक और सबसे बड़ा आरोप जिसमें यह था कि चुनाव के दौरान क्या रिश्वत के पैसों का भी इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए समीर और रवि, ये थोड़ी देर पहले ही मैं सवाल उठा रही थी और मैं खुद ये सवाल आम आदमी पार्टी से करना चाहती थी कि अगर इस तरीके के आरोप साबित कर दिए जाते हैं, यही वजह है कि अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। और जिस तरीके से कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसता जा रहा है, अब यह देखना होगा कि कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आए क्या तथ्य रखे जाते हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें एक बार फिर से गणेश जी से मैं वही सवाल करता हूं। गणेश जी, जो बात छूट गई थी कि बीजेपी ये कह रही कि जिस पे आरोप लगता है लगभग ऐसा ही जवाब वो देता है कि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, ये फंसाने की कोशिश है, ये राजनीतिक विद्वेष से किया जा रहा है। और याद से नहीं, हम चारा घोटाले से लेके अब तक जितने घोटाले हुए हैं, जिन जिन को आरोपी बनाया गया, लगभग ऐसे ही बयान आए जो आप आज दे रहे हैं। देखिए, आज तक देश में कहीं पे भी सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स की रेड होती है तो वहां पे रिकवरी होती है, कुछ पैसा मिलता है, कोई जमीन के कागजात मिलते हैं, कुछ ज्वेलरी मिलती है, कुछ तो मिले। यहाँ तो चवन्नी भी नहीं मिली किसी एजेंसी को। और 2 साल हो गए, 500 से ज्यादा जगह रेड मार ली, अभी तक 1 रुपया भी नहीं इनको रिकवर नहीं हुआ। कोई मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में की सलाखों के पीछे डालना है, इसीलिए सीबीआई, ईडी और नरेंद्र मोदी। मेरे सवाल का ये उत्तर तो नहीं था। मेरे सवाल का मैंने कुछ और पूछा था। जो आरोप बीजेपी लगाती है उसका जवाब आप देते। अभी प्रतिमा के पास जाना होगा, हमारी सहयोगी प्रतिमा जुड़ी है। प्रतिमा, अब सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी के साथ दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, हम मसलन हमने देखा कांग्रेस को, कांग्रेस ने भी कहा कि हम लीगल सपोर्ट खूब देंगे। सड़कों पे क्या इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल उतरेगा आम आदमी पार्टी के साथ, या फिर सिर्फ आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं सड़कों पे आज? यही रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्स पर जाकर सबने अपनी राय ज़रूर रखी है। खबरें ये भी आ रही थी कि यूथ कांग्रेस जो है वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रवि यहाँ पर यही देखना होगा कि विपक्ष एकजुट होकर क्या रणनीति बनाता है। क्या केवल कंडेम करने तक ही उनका ये सपोर्ट सीमित रहने वाला है, या फिर कुल मिलाकर जैसा कि आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, वैसा इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम वो दल भी करेंगे जिनके नेताओं की ओर से बाकायदा ये बात कही गई है कि ये डेटा कहता है कि 95% मामले जो हैं ईडी के जो चलाए जा रहे हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही चलाए जा रहे हैं। और यही कहकर बीजेपी को और तमाम जांच एजेंसियों को घेरने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश के तहत ही इस तरीके की विंडिक्टिव कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में रणनीति क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और एक सिटिंग सीएम को चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है। अगर उन्हें रिमांड में भेज दिया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि ये जो तमाम दल हैं उनका अगला कदम क्या होता है।